बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कथित संत और सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल मरते दम तक जेल में रहेंगे। बता दें कि कोर्ट ने रामपाल समेत दरअसल 15 दोषियों को सजा सुनाई है। ये फैसला हिसार सेंट्रल जेल नंबर 1 में लगे विशेष अदालत ने सुनाया है। कोर्ट ने फैसला केस नंबर 429 में सुना है। इसमें 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या मामले में सजा का ऐलान किया गया है। ये भी बता दें कि नवंबर 2014 में रामपाल कि सतलोक आश्रम में हिंसा हुई थी। हिंसा में 6 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हुई थी। इस मामले में 11 अक्टूबर को कोर्ट ने रामपाल समेत 15 को दोषी करार दिया था और आज इस मामले में सजा का ऐलान किया गया है। हालांकि इस मामले में आजीवन कारावास की बजाय उम्र कैद की सजा हम यहां पर दुरुस्त करना चाहेंगे। उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सजा के तौर पर रखा गया है। तो कथित संत रामपाल के लिए सजा का ऐलान हुआ है। सतलोक आश्रम विवाद के बाद से लगातार रामपाल पर यह केस चल रहा था। हिंसा हुई थी और अब इस मामले में रामपाल समेत 15 दोषियों को सजा सुनाई गई है और सजा उम्र कैद की सुनाई गई है। इसके साथ ही रामपाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रामपाल के वकील की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी, लेकिन उन दलीलों को कोर्ट में नहीं माना गया, जिसके बाद रामपाल और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। हालांकि अब रामपाल के वकील की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। साहब मेरे साथ है। 343 में 2 साल 5,000, 302 में उम्र कैद 1 लाख रुपए जुर्माना, 120 में उम्र कैद 1 लाख रुपए जुर्माना, सभी सजाएं इकट्ठी चलेंगी। हमने आर्गू किया था ये डेथ सेंटेंस का केस नहीं बनता। जज ने हमारी इस बात को मान लिया। जज ने जो फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं। आगे हम फाइल बनने के बाद जो कार्रवाई बढ़ेगी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ये सभी को जुर्माना, सभी को। तो रामपाल के लिए सजा का ऐलान हुआ है। रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2014 का यह मामला हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। 11 अक्टूबर को एफआईआर नंबर 429 और 30 मामले में रामपाल समेत 29 लोगों को दोषी करार दिया गया और उसके बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। दरअसल 2014 में सतलोक आश्रम में जब पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, उस वक्त रामपाल के समर्थक और उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे रामपाल की गिरफ्तारी के आगे आड़े आए थे और इसमें हिंसा हुई थी और इस हिंसा में हत्या के इसी मामले पर रामपाल के लिए मुश्किलें बढ़ी थी और अब इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दरअसल एक मामले में रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। रामपाल को कोर्ट में पेश करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, जिसके बाद पुलिस सतलोक आश्रम पहुंची रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक लंबा ऑपरेशन चला, करीब 10 से 12 दिन लगे पुलिस को, मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन रामपाल को अरेस्ट करने के दौरान तमाम उनके समर्थक बीच में आड़े आए थे और इस दौरान हिंसा हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों की मौत हुई। तो खुद को संत कबीर का अवतार और भगवान घोषित करने वाले रामपाल की कहानी हिंदी फिल्मों के किसी किरदार से कम नहीं है। वो अपने समर्थकों के लिए आज भी नायक है और विरोधियों के लिए खलनायक है, लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ और सिर्फ गुनहगार है। सोनीपत की गोहाना तहसील के धनाड़ा गांव में 8 सितंबर 1951 को जन्मा रामपाल दास हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी किया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कबीरपंथी स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई। रामपाल उनका शिष्य बना और नौकरी के दौरान ही सत्संग करने लगा। देखते देखते उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। 1999 में हिसार के पास बरवाला के करौथा गांव में उसने सतलोक आश्रम का निर्माण किया। आश्रम बनाने के लिए उसे जमीन कमला देवी नाम की महिला ने दे दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद आसपास के गांव के लोगों ने रामपाल के प्रवचनों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों में ज्यादातर लोग आर्य समाज के थे। 2006 में रामपाल ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद की किताब को लेकर टिप्पणी की थी।
जिससे आर्य समाज के समर्थक बेहद नाराज हो गए। इसके बाद आर्य समाज और रामपाल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई और हालात काबू से बाहर हो गए। इस हिंसा में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रामपाल को हत्या के मामले में हिरासत में लिया, जिसके बाद रामपाल को करीब 22 महीने जेल में काटने पड़े, लेकिन 30 अप्रैल 2008 को वह जमानत पर रिहा हो गया। 2009 में रामपाल को आश्रम वापस मिल गया, जिसके खिलाफ आर्य समाज के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, मगर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अगस्त 2014 में हिसार जिला अदालत में उसके समर्थकों ने हुड़दंग मचाया था, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे अदालत में पेश होने को कहा। रामपाल मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने 12 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में करीब 120 लोग घायल हो गए थे, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी थे। सतलोक आश्रम से 5 महिलाओं और एक बच्चे की लाश भी मिली थी। आखिरकार 18 नवंबर 2014 में रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रामपाल तब से जेल की सलाखों के पीछे कैद है।